Well, joining me now is somebody who was a part of the JP movement, Lalu Prasad Yadav. Of course, his critics will say he's come a long way from there. Lalu Prasad Yadav ji, thank you so much for joining me tonight. Also joining me is Mohammed Salim of the CPIM, Shaina NC of the BJP, and Professor Shiv Vishwanathan, sociologist from Ahmedabad. Thank you all very much for joining me tonight. Lalu Prasad ji, आज आपने एक पद यात्रा किया था पटना में. अभी एल.के. अडवाणी जी भी पटना पहुंचे. अभी वो एक रैली एड्रेस कर रहे हैं. आप क्या कहेंगे आज जो एल.के. अडवाणी का यात्रा लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के बर्थ प्लेस से शुरू हुआ था? नीतीश कुमार भी वहां थे और नरेंद्र मोदी ने भी कल लिखा था कि ये आयरनी है कि एक चीफ मिनिस्टर बिहार से व्हेन यू स्टॉप एल.के. अडवाणीज रथ फ्रॉम एंटरिंग बिहार, और आज नीतीश कुमार उनको स्वागत कर रहे हैं. आप क्या कहेंगे आज इसके बारे में? क्या नरेंद्र मोदी बोलता? नरेंद्र मोदी, लाल कृष्ण अडवाणी, ये दोनों एक नंबर के फासिस्ट और कम्युनल फोर्सेस के ये सरदार लोग हैं. ये इनके घर की ये लड़ाई है. यात्रा शुरू करने के पहले नरेंद्र मोदी ने जरूर प्रोटेस्ट किया होगा कि हम कैंडिडेट हो गए, और नरेंद्र मोदी के अभिनंदन में सब बड़े नेता ही सब गए वहाँ पर. तो ये भागवत ने देखा कि पार्टी बची खुशी भंडोल हो रहा है, तो ये आरएसएस के हेडक्वार्टर में गए और वहाँ माथा टेके. पता नहीं क्या कन्फ्यूसी हुआ. तो अब ये जो अंदरूनी इनकी लड़ाई है, जो कि चाकरी कर रहे हैं नीतीश कुमार, और उनके गोद में बैठ करके नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री, ये आरएसएस को अगला देश का प्रधानमंत्री, जो बाबरी मस्जिद शहादत करने का एक नंबर का जो जिम्मेवारी आई लाल कृष्ण अडवाणी पर, तो आस्था के जगह को ध्वस्त करने वाले व्यक्ति को, जिनको जग जाहिर है, इसमें कोई हम नया कोई बात नहीं बोल रहे हैं, नहीं तो नीतीश कुमार आरएसएस के गोद में बैठ करके, और ये अगला प्रधानमंत्री आरएसएस को ये बनाना चाहते हैं. जी लालू जी, आप नीतीश जी के खिलाफ आप कह रहे हैं कि नीतीश जी कम्युनल फोर्सेस आरएसएस के साथ अलाय कर रहे हैं, पर अभी जो बिहार में रीसेंट इलेक्शंस हुए थे, उस आपने देखा कि पूरा जो माइनॉरिटी से भी लोग ने नीतीश कुमार को वोट दिया था. आप हमें बताइए कि 30 साल बाद आप भी जेपी के मूवमेंट में थे, नीतीश कुमार भी जेपी के मूवमेंट थे. आज हु एक्चुअली फॉलोज द जेपी लेगेसी? आज कोई भी पॉलिटिशियन है who can truly say that he is following the JP legacy? कोई फॉलो नहीं करता. जयप्रकाश जी के आंदोलन का मेन थीम था टोटल रिवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति, लंबी लड़ाई. तो जयप्रकाश जी का ये बात सही है कि उनका आचार विचार या कोई भी आदमी है, कोई नेता है, वो पूरा नहीं करता जिस कदावर जिस ऊंचाई के नेता थे. उन्होंने देश से लिया कुछ नहीं, देश को दिया. जयप्रकाश बाबू, बहुत सारे मामले में जयप्रकाश जी का राय नहीं लिया गया उन दिनों में भी, और ये लोग भी इन चीजों को सब भूल गए. पर लालू प्रसाद जी, यही तो प्रॉब्लम है. दिस इज व्हाई पीपल आर डिसइल्यूजन्ड with politicians. They say that today nobody is looking up to politicians as leaders. That's why अन्ना हजारे, इसलिए तो अन्ना जी का मूवमेंट इतना सक्सेसफुल था. इसलिए लोग आज कहते हैं कि अन्ना जी ही आज का महात्मा, आज का जेपी है. देखिए, ये तो जेपी का अपमान है जो लोग कहता है. गांधी का अपमान है. खुद अन्ना ने भी कहा, अन्ना जी ने, अच्छा इंसान है, कि उन्होंने भी कहा कि ये चापलूसी मेरे लिए मत करो, तबरतोड़ तेल मालिश मत करो. ये अन्ना ने भी कहा. मैंने भाषण किया था, आपको स्मरण होगा, देश को पार्लियामेंट में, कि इस देश में दूसरा कोई गांधी नहीं हो सकते और लोकनायक जयप्रकाश नारायण नहीं हो सकते. जी, पर लालू जी, आप ये कहते हैं, आपका राय क्या है कि आज आप देख रहे हैं कि टीम अन्ना जो है अभी कांग्रेस के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं हिसार हरियाणा में. आप क्या सोचते हैं, क्या एक पॉलिटिकल एजेंडा है अभी टीम अन्ना का? ये तो सही राय नहीं न दे रहे हैं पीपुल को अन्ना जी, कि इस पार्टी को वोट मत दो, आप दूसरे को वोट दो. तो हमारा सुझाव है अन्ना जी को, आपके माध्यम से, कि जल्दी से राजनीतिक दल बना लीजिए, आप पॉलिटिकल पार्टी बना लीजिए, ईमानदारों की सूची बना लीजिए, सब पार्लियामेंट का सीट आपको उपलब्ध होगा, आप सबको खड़ा कर दीजिए. पर लालू जी, आप कह सकते हैं, अभी ऐसे कह सकते हैं, पर लोग कहेंगे कि
अगर लालू जी को अन्ना के खिलाफ लड़ना है तो वर्डिक्ट क्लियर होगा, आपके खिलाफ तो करप्शन के सीरियस चार्जेस है, तो आप हाउ कैन यू टेक ऑन अन्ना हजारे? मैं सुझाव दे रहा हूं कि अन्ना जी एक पॉलिटिकल पार्टी अवश्य बना लें अपने, वो ठोक ठेठा के कि कौन ईमानदार हैं और कौन किनको कैंडिडेट बनाया जाए, अब बाकी सब पार्टी को हरवा दें। Lalu ji, thank you very much for joining me tonight with your views on this yatra. Let me now go across to all my other panelists who are joining me tonight. Shaina NC, across to you first. Lalu ji, well, still in his inimitable style, making the point that Nitish Kumar is greeting the man who I kept out of Bihar when he was on his Ayodhya Rath Yatra. What would you say to that? How would you respond to that? I wouldn't want to respond to that. I'd just like to say that today is a strategic day, that Advani ji has chosen to start his yatra from a strategic place, and keeping in mind the importance of the Jayaprakash Narayan movement, especially post-emergency. Everyone knows his contribution towards democracy. This yatra is not for political dividend. It is clearly for the awareness of the mega corruption that India has seen post-independence, probably the largest in our lifetime. And not just that, also about the black money which is stashed away abroad. I think it's remarkable that the senior-most leader in Indian democracy, Mr. L.K. Advani, has chosen to traverse through so many states, 7,600 kilometers in 38 days. Right. That in itself is remarkable, and I think that's the beauty of the democracy we live in, that we are able to go out and reach out to public and talk about the cause of corruption, which is the single biggest cause of concern to everybody and to the common man particularly. NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.